तो कैसे हैं? स्वागत है आप लोग को फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आपका जो 28 फरवरी का एग्जाम होने वाला है उसका हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए दोस्तों। और चैनल पे अगर पहली बार विजिट करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, घंटी के निशान कॉल पे दबाना है। और आप लोग को मेरे व्हाट्सएप में जुड़ जाना है, वहाँ पर इन सारे चीज़ का पीडीएफ मिलता रहता है। फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में हम साइंस का जो है आंसर की लेकर आए हैं दोस्तों। वेरी वेरी वाइल जो कि दोस्तों सारे प्रश्न आपके यहीं से होने वाला है, इससे बाहर नहीं आएगा। आपका क्लास 9 का साइंस का होने वाला है एमसीक्यू टाइप दोस्तों, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए होने वाला है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर के। आप लोग देख सकते हैं आपका 40 क्वेश्चन आएगा, समय 1 घंटा 30 मिनट रहेगा। तो चलिए हम लोग दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम चाहेंगे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, घंटी के निशान कॉल पर दबा लीजिएगा। और आप लोग इस क्वेश्चन को दोस्तों हल्के में मत लीजिएगा। जी हाँ, आप लोग इस क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा। चलिए फिर हम सीधे अपने ट्यूशन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आपका जो 28 फरवरी का एग्जाम होने वाला है बोर्ड एग्जाम 2026, उसके लिए दोस्तों हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। सीधे आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न आने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों आपको बिना स्किप पे लास्ट तक बने रहना है। पहले क्या बोलता देखिएगा, बोलता है गति का दोस्तों सबसे साधारण प्रकार कौन सा? ऑप्शन में है वृत्तीय गति, सरल रेखा गति, वर्गीय गति, या इनमें से सभी। तो इसका जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आता है, बी पर होता है बाहुबली, यानी कि सरल रेखा गति। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है एक वस्तु 16 मीटर की दूरी पर 4 सेकंड तय करती है तो वस्तु की चाल क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में है 4.32 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, 3.4 मीटर पर सेकंड। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन बी आता है, बी फिर होता है बाहुबली 4 मीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता क्या बोलता है दोस्तों, यदि सी तरंग का वेग दोस्तों भी तरंग की आवृत्ति तथा लेमडा तरंग का तरंग दैर्घ्य हो दोस्तों, तो क्या होता है? सी इक्वल टू वी माइनस लेमडा, या सी इक्वल टू वी बाई लेमडा, या सी इक्वल टू वी लेमडा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आता है, सी फॉर करना प्यार, यानी कि सी इक्वल टू वी लेमडा आ जाएगा इसका फाइनल जवाब। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों ध्वनि जो है किस प्रकार का, ध्वनि किस कारण से उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर में है घर्षण, बी में आपका है दोस्तों विसरण, सी में है कंपन, और डी में है अपवर्तन। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी आएगा, सी फोर करोड़ प्यार, यानी कि कंपन जवाब इसका आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों यदि किसी वस्तु का भार 49 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? जी हाँ, उसका द्रव्यमान क्या होगा? ऑप्शन ए में है दोस्तों 10 kg, बी में है 9.8 kg, सी में है 5 kg, और डी में है 8 kg। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आता है, सी फोर करोड़ प्यार, 5 kg फाइनल जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न बोलता है दोस्तों विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है? किसके समानुपाती? गिरे हुए कुल समय का, या पिंड के द्रव्यमान का दोस्तों, या गिरने के समय के वर्ग का, या इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आता है दोस्तों, सी फोर होता है करोना प्यार, यानी कि आपका गिरने के समय के वर्ग के। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है सो पौधे द्वारा किए गए प्रकाश संश्लेषण में परिवर्तित ऊर्जा होती है, क्या होती है? प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, या प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा, या विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा। तो इसका सही जो ऑप्शन नंबर ए आता है दोस्तों, ए फॉर आओ कभी मेरी हवेली पे, प्रकाश ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा इसमें आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों क्या बोलता है, बोलता है हर्स पावर यानी कि एचपी इकाई क्या होता है? शक्ति की, ऊर्जा की, कार्य की, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए आता है, ए फॉर आने कभी मेरी हवेली पे, यानी कि शक्ति की जवाब आएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिए। बोलता है किसी माध्यम में कणों का अधिकतम घनत्व दाब को दर्शाता है, क्या दर्शाता है? कम दर्शाता है, अधिक दर्शाता है, शून्य दर्शाता है, ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आता है दोस्तों, बी पर था बाहुबली, यानी कि अधिक आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बोलता है तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन ए में सेंटीमीटर, मीटर, न्यूटन, या किलोमीटर। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी आता है, बी फॉर बाहुबली, यानी कि मीटर फाइनल जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिए। बोलता है दोस्तों सभी जीव प्रकरण के लिए सजीव ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होते हैं? पानी से, भोजन से, हवा से, मिट्टी से। तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी आता है दोस्तों, बी फॉर होता है बाहुबली, यानी कि भोजन जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से। बोलता है दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं? ऑप्शन ए में सेल्सियस ताप, या RH फैक्टर रक्त, या रिएक्टर व्यापान आर्द्रता, या इनमें से सभी। तो इसका सही है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, रिएक्टर पैमाना, यानी कि आर्द्रता। सारा प्रश्न आपका यही से आने वाला है, तो जितना हो सके आप लोग इसे रट लीजिएगा दोस्तों, आप लोग इसे हल्के में मत लीजिएगा। साथ ही साथ आपको और किस सब्जेक्ट का, किस क्लास का चाहिए कमेंट में बता दीजिएगा, उसके लिए भी मैं वाइड क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में वहीं से हूबहू प्रश्न एग्जाम हॉल में आएंगे। तो अगला प्रश्न बोलता है मेगावाट बिजली के मापने की इकाई क्या है? ऑप्शन में उत्पाद की जाति का, या उपयोगी की जाति का, बचत की जाति का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए आता है दोस्तों, यानी कि उत्पाद की जाति का। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिए। बोलता है दोस्तों बल के प्रयोग में वस्तु में क्या परिवर्तन आते हैं? ऑप्शन नंबर में चाल की दिशा में, वेग की परिमाण में, आकार में, या इनमें से सभी। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी आता है, डी फॉर देवसेना, यानी कि चाल की दिशा में भी, वेग के परिमाण में भी, और आकार में भी जवाब आ जाएगा।
अगला प्रश्न बोलता है, ध्यान दीजिए, बोलता है वेग का मात्रक कौन है? ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड, केजी पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए आता है। ए फॉर आन कभी मेरी हवेली पे मीटर पर सेकेंड जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। तो अगला प्रश्न बोलता है 36 किलोमीटर पर हावर की चाल से रही कार 1 सेकंड में कितनी दूर तय करेगी? ऑप्शन नंबर ए में 5 मीटर, बी में 10 मीटर, सी में 15 मीटर, डी में 20 मीटर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आता है दोस्तों, बी फॉर बाहुबली, यानी कि 210 मीटर आ जाएगा जवाब इसका। अगला प्रश्न बोलता है, ध्यान दीजिए, बोलता है दोस्तों कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल होता है वह है क्या है दोस्तों? सदिश है या अदिश है या ए और बी दोनों है दोस्तों? सदिश अदिश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आता है दोस्तों, सी फॉर करोड़ प्यार, यानी कि ए और बी दोनों इसका जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है, ध्यान दीजिए, बोलता है दोस्तों वाट जो है किस राशि का मात्रक? ऑप्शन नंबर ए में बल का, बी में शक्ति का, सी में वेग का और डी में घनत्व का। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आता है, बी फॉर बाहुबली, यानी कि शक्ति इसका फाइनल जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों आवोगाद्रो संख्या, जी हाँ, आवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है? 1.699 गुना 10 पर 23 या 1.99 गुना 10 पर 22 या 6.02 गुना 10 पर 23 या 6.02 गुना 10 पर 22। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आता है, सी फॉर करोड़ प्यार, यानी कि 6.02 गुना 10 पर 23 परमाणु अणु या आयन आ जाता है। अगला बोलता है दोस्तों, ध्यान दीजिए, बोलता है कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के किस समस्थानिक का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए में CO60 या CO58 या CO62 दोस्तों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आपका ऑप्शन नंबर ए आता है। ए फॉर दोस्तों आना कभी मेरी हवेली पे, यानी कि CO60 फाइनल इसका जवाब आ जाता है। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से बोलना चाहता हूँ दोस्तों, चैनल पर नए हुए तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लीजिएगा और ये वायरल क्वेश्चन होने वाला है, सीधे आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। अगर आपको और भी कोई क्लास का कोई सब्जेक्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों, बोलता है क्या बोलता है, कैनाल गिरने की खोज किसने की? ऑप्शन ए में थॉमसन, गोल्डस्टीन, चैडविक या रदरफोर्ड। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आता है, बी फॉर बाहुबली, गोल्डस्टीन आ जाएगा। अगला बोलता है दोस्तों पदार्थ के कणों के बीच में क्या होती है? आयतन या स्थितिज ऊर्जा या संवेग या रिक्त स्थान। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आएगा, ए फॉर आना कभी मेरी हवेली पे, आयतन जवाब आ जाएगा। अगला बोलता है दोस्तों LPG, जी हाँ, LPG का पूरा नाम क्या है? द्रवित पेट्रोलियम गैस या लिथियम पेट्रोलियम गैस या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए आता है दोस्तों, द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसको आप लोग लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी बोलते हैं, देख सकते हैं आप लोग। अगला बोलता है दोस्तों, ध्यान दीजिए क्या बोलता है, बोलता है निम्न में से किसे अंतराण्विक स्थान सबसे अधिक? ऑप्शन ए में जल, बी में हवा, सी में मिट्टी, डी में आग। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी आता है दोस्तों, बी फॉर बाहुबली, यानी कि हवा जवाब आ जाएगा। अगला बोलता है क्या बोलता है, ध्यान दीजिए, बोलता है अमोनिया क्लोराइड के गर्म करने पर क्या होता है? ऑप्शन में द्रव या विघटन होता है या उत्पादन होता है या संघनन होता है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी आएगा दोस्तों, सी फॉर आन कभी मेरी हवेली पे, यानी कि ऊर्ध्वापातन सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है दोस्तों सिलेंडर में भरा हुआ द्रवित पेट्रोलियम LPG होता है, क्या होता है? द्रव होता है या गैस होता है या ठोस होता है या इनमें से कोई नहीं। तो ये दोस्तों द्रव होता है, एक लिक्विड जैसा पानी जैसा होता है। अगर आप उसे सिलेंडर को बजा के देखेंगे दोस्तों तो वह बजेगा, जिससे कि हम लोग को छूने में, टच करने में ठंडा लगता है। अगला बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है दोस्तों परमाणु द्रव्यमान की इकाई है, क्या है? एम है, ए है, CM है या U है। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा, डी फॉर देवसेना, यानी कि U आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों 18 GM जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? 4 ग्राम दोस्तों, 8 ग्राम, 12 ग्राम, 16 ग्राम। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी आता है, डी फॉर देवसेना, यानी कि 16 ग्राम आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों एक मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान क्या होता है? 71 ग्राम, 35.5 ग्राम, 17.75 ग्राम या 8 ग्राम। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए आता है, ए फॉर आना कभी मेरी हवेली पे, 71 ग्राम आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों निम्न तत्वों में कौन द्विपरमाणु नहीं है? ऑप्शन में क्लोरीन, बी में नाइट्रोजन, सी में हाइड्रोजन और डी में फास्फोरस। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आता है दोस्तों, डी फॉर देवसेना, यानी कि फास्फोरस जो है फाइनल जवाब आ जाता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी दोस्तों बता दीजिएगा। अगला प्रश्न होने वाला है आपके लिए, बोल रहा है कि प्रोकैरियोट में नहीं होता है, क्या नहीं होता है? राइबोसोम या साइटोप्लाज्मा या DNA या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आता है, डी फॉर देवसेना, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगला है दोस्तों ध्यान दीजिए, बोलता है कोशिका में आधार पर जीव कितने प्रकार होते हैं? 1, 2, 3 या 4। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आता है, बी फॉर बाहुबली, 2 आ जाएगा जवाब। अगला बोलता है सो पौधे की जिन क्षेत्रों में वृद्धि होती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अस्थायी ऊतक या अस्थायी ऊतक या युजीयोतक या संयोजकी ऊतक। तो इसका सही है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, सी फॉर करोना प्यार, यानी कि ऊतक आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों सरल अस्थायी ऊतक कौन से है दोस्तों? ऑप्शन में कोलेनकाइमा या पैरेनकाइमा या दोस्तों स्क्लेरेनकाइमा या इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका होता है ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना, यानी कि ए और बी, सी सभी इसमें जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों वर्गीकृत
वर्गीकरण की आधारभूत इकाई कौन सी है? ऑप्शन में फाइमल, ऑर्डर, जाति या वंश। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आता है, सी फॉर करोना प्यार जाति आ जाएगा। अगला बोलता है दोस्तों, बोलता फंजाई क्या सजीव है दोस्तों? बोलता है विषम पोषी या यूकैरियोटिक या मृतजीवी या इनमें से सभी। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी आएगा, डी फॉर दोस्तों देवसेना, इनमें से सभी जवाब आ जाएगा। अगला बोलता है दोस्तों, एड्स का संकरण नहीं होता है, क्या नहीं होता है? यौन संपर्क में या गले लगाने से या स्तनपान में या इनमें से सभी। तो इसका दोस्तों जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली, यानी कि गले लगाने से दोस्तों ऐड का संकरण नहीं होता है। बाकी बात अगर आप यौन संपर्क में जाते हैं या स्तनपान से जाते हैं तो आपका जो है एड्स का संक्रमण एक दूसरे में प्रभावित हो सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बैक्टीरिया से होने वाला रोग क्या चीज़ है? इन्फ्लुएंजा या सामान्य सर्दी या एंथ्रोक्स या एड्स। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी आता है, सी फॉर कोरोना प्यार एंथ्रोक्स जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों, पृथ्वी की कितनी सप्ताह पानी में ढकी हुई है? कितनी सप्ताह? ऑप्शन नंबर ए 75, 65, 85 या 50। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए आता है, ए फॉर आना कभी मेरी हवेली पे। देखिए दोस्तों, 4 भाग में आपका 3 भाग पानी से भरा हुआ है और 1 भाग में हम लोग सभी यहाँ पे रहते हैं। अगला प्रश्न बोलता है, लास्ट प्रश्न आपके लिए होने वाला है, बोल रहा है पृथ्वी के ऊपर उपजाऊ सतह के चट्टानों में अपेक्षाएं बनती है कलातिका, मृदा, जीवाश्म, प्राकृतिक गैस या खनिज। तो इसका सही जो ऑप्शन नंबर ए आता है, ए फॉर आना कभी मेरे हवेली पे। इस तरह से हमने वायरल क्वेश्चन बताया दोस्तों, जो कि सीधे आपके एग्जाम हॉल बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। आई होप वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को आप लोग दबा लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आप लोग मेरे व्हाट्सएप जुड़ जाएगा, वहाँ पर दोस्तों आप लोग को इन सभी चीज़ का पीडीएफ मिलता रहता है। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।